हर दिन, लगातार, हर बात अब तो जैसे आम बात हो चली है कि जब हर छोटी मोटी बात पर आए दिन पहले विवाद होता है और फिर सीधे हो जाती है हत्या। जी हाँ, ना उम्र, ना कोई वजह, कुछ नहीं, बस सीधे मौत। ताजा मामला गाजियाबाद का है, जहां एक पिता और उसके दोनों बेटों को ताबड़तोड़ गोलियां मारी गईं। जहां पिता और एक बेटे की मौत हो गई, तो वहीं दूसरे बेटे की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। दरअसल ये पूरा विवाद खेतों में पानी भरने को लेकर हुआ था, जहां इलाके में बह रहे पानी से खेतों की सिंचाई को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ और ये इतना बढ़ गया कि इस बड़ी और सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे दिया गया। दोनों ही पक्ष अलग अलग समुदाय से जुड़े हैं और इसीलिए घटना को लेकर पूरे इलाके में माहौल काफी ज्यादा तनावपूर्ण बना हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। ये पूरा मामला मोदी नगर के खिंदोड़ा गाँव का है, जहां वारदात के करीब 10 घंटे बाद शनिवार सुबह घटना में मौत के घाट उतारे गए पिता का शव रजवाहे में मिला। वहीं एक बेटे का शव रात को ही सड़क के किनारे मिला था, जबकि दूसरे बेटे की हालत नाजुक बताई जा रही है। उसे मेरठ में भर्ती कराया गया है। अब मामले को लेकर इलाके में गुस्सा है और लोग आरोपियों के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम महराज। क्या घटना हुई है जो आप? मेरा एक बहन है, दो भांजे मारे गए और इससे ज्यादा घटना क्या होगी? कहाँ पे की घटना है? ये खिंदोड़ा गाँव है। झगड़ा किस बात को हुआ? पानी के ऊपर तुम्हें हुई थी। तो अब जो स्थिति है वो क्या मांगे आप लोग? शासन से इंसाफ की जरूरत है जी, इंसाफ चाहिए। कार्रवाई कुछ नहीं हुई, कल से कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी मुजरिम अभी उठाया नहीं गया। 15 घंटे हो गए। जो ये घटना हुई है वो क्या मतलब किस हथियार से उन पर हमला हुआ? गोली मारी, 55-6 गोली लगी जी। तो अभी हालत कैसी है? बस दो मर गए, एक को जवाब दे रखा अस्पताल में, 3 जी। तो अभी आप जो यहाँ मौजूद हैं तो पुलिस से क्या बात चला? इंसाफ चाहते हैं जी, इंसाफ कुछ कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने रात से, अब लोग कोई भी कुछ वो नहीं करा। 15 घंटे इंसाफ चाहते हैं हम, तो इंसाफ दो। बाग बगीचे में घूम किस बात को लेके विवाद था इनका? कुछ भी नहीं था, पानी के ऊपर था, पानी का वार था इनका, दूसरे ने खोल दिया, बस इसके ऊपर ही हुई। ये कहाँ के व्यक्ति थे जिनके? ये खिंदोड़े के हैं जी। और वो कहाँ के थे? आप दौड़ली के। क्या नाम था उनका? पप्पू, राजा और चांद। इन तीनों को लगी गोली? हाँ जी, दो मर गए, पप्पू और राजा तो फेंक दिए। दरअसल खिरोड़ा में रहने वाले वेद प्रकाश त्यागी का गांव में ही बाग है। वहीं मेरठ के धोलड़ी के रहने वाले पप्पू ने वेद प्रकाश से बाग ठेके पर ले रखा है। शुक्रवार रात करीब 8 बजे पप्पू अपने बाग में रजवाहे से पानी लगा रहे थे। इसका उनके पड़ोसी बाग के मालिक दीपक त्यागी, सुधीर त्यागी, गुड्डू त्यागी ने विरोध किया। ये लोग पानी अपने बाग में लगाना चाहते थे। इसी को लेकर विवाद हुआ। मामला बढ़ा तो खुद वेद प्रकाश मौके पर पहुंच गए। उन्होंने उस वक्त दीपक और पप्पू के पक्ष को समझा बुझाकर मामला सुलझा दिया। बताया जा रहा है कि रात करीब 10 बजे के आसपास पप्पू अपने बेटों राजा और चांद के साथ बाइक से गांव धोलड़ी से बाग में जा रहे थे। जब वो नहर वाली सड़क पर पहुंचे तो वहां पर पहले से घात लगाए 3 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। करीब 15 से 20 राउंड फायर की गई। आरोप यह है कि गोली मारने के बाद पप्पू को रजवाहे में ही फेंक दिया गया था। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवा देते हैं आपको। कल दिनांक 21/6/2024 को देर रात्रि में थाना निवाड़ी को सूचना प्राप्त हुई कि खिंदोड़ा गांव जो कि थाना निवाड़ी में पड़ता है तथा धौलड़ी गांव जो कि थाना जानी मेरठ में पड़ता है, उसके बीच में आने वाले रास्ते पर गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना निवाड़ी की पुलिस एवं अन्य टीमें घटनास्थल पर पहुंची। वहां पर ज्ञात हुआ कि ग्राम धौलड़ी के रहने वाले 3 व्यक्ति, पप्पू 55 वर्षीय उम्र, उनके पुत्र राजा 26 वर्षीय और उनके दूसरे पुत्र चांद करीब 22 वर्षीय, जब ये खिंदोड़ा में स्थित एक बाग से दूसरे बाग पर जा रहे थे तो उनके ऊपर कुछ लोगों ने फायरिंग की, जिससे चांद घायल हो गया तथा उनको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती किया गया, जहाँ पे अभी वो उपचाराधीन है। घटना में आगे ये भी प्रकाश में आया कि जो पप्पू 55 वर्षीय है, इनकी गोली लगने से मृत्यु हुई, जिनका शव पास के ही बम्बे में ही प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ जो अन्य व्यक्ति राजा हैं, इनका शव भी पास के बम्बे में प्राप्त हुआ। घटना के पश्चात परिजनों द्वारा 7 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध तहरीर दी गई, जिसमें से कि 3 नामजद अभियुक्त सुधीर त्यागी, दीपक त्यागी सन ऑफ सुधीर त्यागी तथा बिट्टू त्यागी सन ऑफ सुधीर त्यागी, जो कि खिंदोड़ा ग्राम के रहने वाले हैं,
इनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही जो अन्य अभियुक्त हैं आशिक, लवली इत्यादि जिनके नाम बताए गए हैं, इनके विरुद्ध भी गिरफ्तारी तथा अन्य जो विधिक कार्रवाई है उसके प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जो घटना का कारण परिजनों द्वारा बताया गया है वो ये बताया गया है कि कल ही रात्रि करीब 7:30 से 8 के बीच में पप्पू इत्यादि जिस बाग की रखवाली करते थे, जिस बाग की देखभाल करते थे, उसके बगल के खेत वाले सुधीर त्यागी इत्यादि के साथ कैनाल के पानी को लेकर के इनके बीच में कुछ मौखिक रूप से डिस्प्यूट हुआ था, जिसको तत्समय जो बाग के मालिक खिंदौड़ा के रहने वाले हैं उसको निस्तारित कर दिया गया था। परंतु इसी बात को लेकर के उन्होंने देर रात्रि इन पे फायरिंग की घटना कारित की, जिससे कि 2 लोगों की मृत्यु हुई तथा एक व्यक्ति जो चांद है वो भी अस्पताल में उपचाराधीन है। इस प्रकरण में जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। बता दें कि पूरा मामला 2 समुदायों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है। साथ ही साथ डबल मर्डर से गांव में आक्रोश है। हालांकि पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में अब क्या बड़ा एक्शन लिया जाता है। लेकिन हर दिन ऐसे आते मामले एक बड़ी चिंता का विषय है। गाजियाबाद से मैं गौर की रिपोर्ट, यूपी तक।